हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, 40 डेज 40 कॉन्सेप्ट एंड 40 मार्क्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 9 का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम बच्चों की मेरे को क्वेरी आई थी कि सर ये कॉन्सेप्ट आप करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, तो मैंने उनको कहा था कि ये बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। हर रोज का एक एक कॉन्सेप्ट कवर अप करेंगे, तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऑब्वियसली मिस तो नहीं करेंगे, है ना। लेकिन बच्चों की डिमांड थी सर पहले ये वाला करवा दो, तो मैं इसलिए आज जो है वो पहले इसको कर रहे। ये हमारा 24 से 25 नंबर पर टॉपिक था, लेकिन आज जो है वो हम इसको 9th कॉन्सेप्ट में ही कवर अप करेंगे ड्यू टू योर डिमांड, राइट। क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत सी डिमांड थी कि सर पहले इसको आप करवाइए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा ये है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और जो अदर इंडिसेस होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। डिटेल में जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की हम बात करेंगे। प्रीवियस ईयर भी आपका जो है वो क्वेश्चन आया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपका? इस तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, किसने प्रिपेयर किया था? महबूब उल हक ने जो है वो ये प्रिपेयर किया था। उसके बाद यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के रिगार्डिंग आया, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस के रिगार्डिंग आया, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में आया, है ना। तो हम मेनली जो है, अब देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल आपका क्वेश्चन जरूर कोई ना कोई बनेगा। या तो उसके फाउंडर का, जिसने शुरुआत करी थी, किसने प्रिपेयर करा था, उसके अलावा उसके रिगार्डिंग जो है वो क्वेश्चन आता है, या फिर रैंकिंग के हिसाब से आता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। तो आज हम इसी को ही कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, इंडिया का जो रैंक रहा है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, दैट इज 130। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2025 की आई थी, जिसका टाइटल था, कई बार टाइटल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, तो टाइटल था अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। कौन रिलीज करता है इसको? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो इसको रिलीज करता है। 130th रैंक जो है वो आपका रहा है आउट ऑफ 193। और ये जो रिपोर्ट है, नोटेड दैट व्हाइल इंडिया हैज मेड स्टडी स्ट्राइड्स, इनइक्वालिटी कंटिन्यूज टू अंडरकट इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट। ठीक है, कि इनइक्वालिटी की वजह से जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट जो है वो इंडिया की कम है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो है वो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, है ना, कि हम कैसे मेजर करते हैं। तो एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, पर कैपिटा इनकम होती है, राइट। तो वैसे ही अगर हम बात करें तो टॉप एंड बॉटम रैंक की, तो देखियो जो आइसलैंड है रैंक्ड फर्स्ट। वैसे तो हम इसको आगे भी जो है वो डिटेल में करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, आपको टेबल के हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग है, तो आइसलैंड है नंबर 1 पे, जिसका वैल्यू जो है 0.972 है। सेकंड नंबर पर जो है वो आपकी नॉर्वे है। थर्ड नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर डेनमार्क है। तो यहाँ पे टॉप 4 कंट्रीज आपने मेनली याद रखनी है, और टॉप कंट्री का आपने पॉइंट जो है वो याद रखने। उसके बाद आपने याद रखना है इंडिया का, कि इंडिया का क्या रैंक है। 130th जो है वो इंडिया का रैंक है। और इंडिया के पॉइंट्स की बात करें तो 0.685 जो है वो आपके इंडिया का पॉइंट है। ठीक है, तो मतलब आपने याद क्या रखना है? टॉप 4 कंट्रीज, इंडिया का रैंक, टॉप कंट्री का वैल्यू, और इंडिया की जो पॉइंट वैल्यू है वो आपने जो है वो मेनली याद रखनी है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। क्लियर? उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें आगे, जो हमारे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ठीक है, जिनके बारे में हम शॉर्ट में डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आपका आ सकता है इस बार एग्जाम में। ठीक है, इसका मेन जो आपका कंसर्न रहता है, दैट इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, 105th रैंक रहा है 127 में से इंडिया का। 4 कंपोनेंट इंडिकेटर्स होते हैं: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, ये जो है वो इसके 4 इंडिकेटर्स है। तो कई बार इंडिकेटर से भी आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपका ये है। ठीक है, 105 रैंक इंडिया का रहा है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी इसको रिलीज करता है। इंडिया का अगर हम बात करें, 108th रैंक है आउट ऑफ 193 कंट्रीज। और इससे पहले जब ये आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कैलकुलेट हुआ था, तो उस टाइम 122वां रैंक था 2021 में, राइट। अभी अगर करंट की बात करें तो 108वां रैंक है लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से। ये क्या मेजर करता है? जेंडर डिस्पैरिटी मेजर करता है 3 डायमेंशंस में। जैसे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, एम्पावरमेंट है, एंड लेबर मार्केट है। ठीक है, तो लेबर मार्केट, एम्पावरमेंट और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपके 3 डायमेंशंस रहते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के। देन आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 की बात करें तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, ठीक है, ये इसको रिलीज करता है। 126 जो है वो रैंक है इंडिया का, based on global survey data from people based on people's assessment of their happiness along with economic and social data। ठीक है, तो ये आपने जो मेनली याद रखना है। इसके बाद आपने याद रखना है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में भी आया था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, और साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है ना, इसको साथ में मिलकर रिलीज करते हैं। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन रिलीज करता है। तो यूएनडीपी का तो आपको पता है, लेकिन इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जैसे कि आपका ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ओपीएचआई। तो ये मिलकर जो है वो ये रिपोर्ट जो है वो आपकी लॉन्च करते हैं। ठीक है, 5 कंट्रीज है मोस्ट पीपल इन पॉवर्टी, जिसमें इंडिया है 234 मिलियन,
पाकिस्तान है, इथोपिया है, नाइजीरिया है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ठीक है, ये इस रिपोर्ट के जो है वो डाटा है। ग्लोबल एमपीआई जो है वाइटल इंटरनेशनल रिसोर्स फॉर मेजरिंग सेवरल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन ओवर 100 डेवलपिंग नेशन। रिपोर्ट फाउंड दैट 1.1 बिलियन पीपल इन 112 कंट्री लिव इन एक्यूट पॉवर्टी। लगभग 1.1 बिलियन पीपल जो है वो आपकी पॉवर्टी में जी रहे हैं और ये लगभग आपका 18% है ऑफ द पॉपुलेशन इन दीज कंट्रीज। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंडेक्सेस हैं जो आपने याद रखने हैं। अगले अगर हम बात करें तो देखिए, जो स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं HSL आइडेंटिटी की, ठीक है, तो हमारा डिटेल में जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं इन द फ्रॉम द मंथ ऑफ जून आफ्टर योर प्री एग्जाम। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जो भी स्टूडेंट जो है वो आप जो है वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा बैच जो है वो आपका 29 जून से जो है वो हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप आफ्टर योर प्री एग्जाम जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपको डिटेल मिलेगा। लास्ट टाइम भी हमारे 11 बच्चों ने आउट ऑफ 20 स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बच्चों को जो है वो कम एनरोलमेंट ही लेते हैं सो दैट हम हर एक बच्चे पे फोकस कर सकें। तो 20 में से 11 बच्चों ने हमारा मेंस जो है वो रिटर्न दिया था। ठीक है, मेंस का एग्जाम जो है वो लिखा था। ठीक है, तो वैसे अगर आप चाहते हैं कि आप भी जो है इसको क्लियर करना चाहते हैं, अच्छी अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी स्टडी करना चाहते हैं, सो दैट कि आप एचएस की तैयारी के साथ साथ और भी बहुत से एग्जाम को जो है वो टैकल कर सकते हैं, तो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जो है वो रहती है। क्लियर? बाकी अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड का, जो फॉरेस्ट सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, उसकी भी जो है वो हमारी क्लासेस 1 जून से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी जो है वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस सारा सिलेबस रहेगा, साथ में आपके कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहेंगे। ठीक है, तो जब तक आपकी सिलेक्शन होती है तब तक ये कोर्स आपका वैलिड रहेगा। लाइव जूम क्लासेस होंगी, उसी की रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्रॉपर टेस्ट होंगे, आपके प्रॉपर मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाएंगे। सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो अब जल्दी से जल्दी जो है वो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।